हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि मुरलीगुड़ा से आज सुबह सुबह एक दुखद घटना सामने आती है और दुखद घटना ये रहता है कि वहां का 20 साल का एक युवक है, एक नौजवान युवक है जिसका नाम है विशाल नागेश। कुछ दिनों से विशाल नागेश का तबियत खराब चल रहा था। मंगलवार देर रात विशाल रायपुर के एक निजी अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। विशाल की मौत की खबर जब पूरे एरिया में फैलती है तो जो उनके सहपाठी आप देख रहे हैं छाया संत वीसी, ये भी काफी दुखी हो जाते हैं। और इस समय हमारे साथ छाया संत मौजूद है, लोकल टीवी के स्टूडियो में छाया संत मौजूद है। छाया संत से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा क्या मामला था, छाया संत को क्या जानकारी मिली थी। अच्छा छाया, आपको क्या मामले की जानकारी मिली थी? जी देखिए, ये जो विशाल नागेश मेरा दोस्त था, हम लोग 12वीं से साथ में पढ़े हैं। फिर उसने गरियाबंद में कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर मैं रायपुर चल दिया। तो ये खबर मैंने कल सुबह सुना। जो रायपुर ले रहे थे उसको, तबीयत बहुत गंभीर ख़राब था उसका। फिर मेरे दोस्तों से पता चला कि उसका तबीयत ख़राब है। फिर मैंने मैं उनके घर जाने वाला था। फिर उनका घर में वही सब चीज़ हो गया था तो नहीं गया। मैं अभी तीन नहानी में जाने वाला हूँ। अच्छा छाया, क्या आपके साथ पढ़ा है? हाँ, मेरे साथ पढ़ा है, वही देवोग हाई स्कूल में। हाँ छाया, सुनने में ये भी आया था कि कुछ दिनों तक ये रायपुर में था, आपको क्या पता है जानकारी? हाँ, रायपुर वाली बात है। जो मैं रायपुर में मिला था उसके साथ, रायपुर में वही दो महीना बाद मिला था मैं। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत हुआ था। जो मैं उसको पूछा कॉलेज कर रहा है क्या, कॉलेज मेरा गरिया में हो गया है, फिर मैं रायपुर काम के लिए आया हूँ, ऐसे बोला। वो कुछ ऑफिस वगैरह में काम कर रहा था। हाँ। अच्छा छाया, क्या तबीयत वहाँ से रायपुर से ही खराब थी, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है? हाँ, खबर मिला है मेरे दोस्तों से कि वो रायपुर में कुछ तबीयत खराब हुआ, तो वही 1 हफ्ता पहले आ गया था वो तबीयत खराब के कारण। फिर घर वाले उसको रायपुर लिए थे कोई हॉस्पिटल में। हाँ। छाया, क्या जानकारी मिली है, कब उनकी जो डेथ हो गई, कब क्या जानकारी मिली है, कब मौत हो गई? मंगलवार वही रात को दम तो तोड़ने की खबर आई मेरे पास। तो मैं फिर बहुत दुख हुआ। मैं उनके घर वालों से भी बात किया। आपके दोस्तों के बीच में क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि वो आप लोग का दोस्त था? दोस्तों ने तो पूरा मतलब अचानक ये हुआ तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। कॉल वॉल सब आ रहा है। मेरे मैसेज में भी इतना मैसेज आया है कि पूछो मत कि अचानक कैसे हुआ, साथ में पढ़े हम लोग, इतना कम उम्र में ऐसे चले जाना बहुत दुख की बात है। उसका दिन अभी शुरुआत है और ऐसे चले जाना बहुत ही दुख की बात है ये। छाया, आपके साथ कितना क्लोज था छाया? और मेरे साथ बहुत क्लोज था। हम लोग 12वीं से पढ़े हैं, मतलब 10वीं से 12वीं तक पढ़े हैं। फिर गरियाबंद में आना जाना रहता था। फिर रायपुर में भी हो गया, मैं रायपुर में मिलता था। बहुत क्लोज था, नागेश परिवार का था वो। जब भी मुलाकात होती थी किस तरह की बातें होती थी? जब भी मुलाकात होती थी वो मतलब आगे क्या करना है, और पढ़ना लिखना तो हो गया, कुछ काम करेंगे, घर में रहना भी इतना बड़ा हो गया यार, ऐसे बोलता था वो। मतलब फ्यूचर की बात करता था बहुत। चाहे कुछ यादगार कोई पल है क्या जो हमारे चैनल के साथ आप शेयर करना चाहेंगे आपके दोस्त के साथ? यादगार पल बोलने से अभी तो मेरे पास नहीं है। फोटो वोटो हो सकता है। नहीं, कुछ यादगार बातें जो बातचीत आप लोग क्या करते थे, ऐसा कोई बात हो जिसको अभी आप बताना चाहें? बातचीत वही फ्यूचर को देखता था। ये काम करेंगे हम लोग, कुछ बिजनेस करेंगे, पढ़ लिए, कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, वही सब बोलता था वो। छाया, कैसे युवक का व्यवहार कैसा था, कैसा व्यक्ति था युवक, उनका व्यक्तित्व कैसा था? व्यवहार बोलने से सरल था पूरा, सभी के साथ अच्छा था। किसी के साथ वही झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं था उसके साथ। सरल व्यवहार था उसका, सभी से दोस्ती यारी करना था। कुछ ऐसा भेदभाव वाला सिस्टम नहीं था उसके पास। उन लोग कितने भाई थे, कुछ पता है आपको? उसके भाई मेरे को जहाँ तक पता है वो अकेला था शायद। अकेला था शायद। मतलब आपको भी क्लियर जानकारी नहीं है उसके। मेरे क्या है, दोस्त था, पढ़े हैं, उसके घर तक भी मैं नहीं गया हूँ। फिर नहाने में जाऊँगा सोचा हूँ अभी। छाया, क्या आप लोग सब दोस्त मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित करोगे? हाँ, करेंगे भैया। वो क्या है कि हम सब मिल के जाएंगे बोले थे उसके घर में। उतने मतलब उसके परिवार को मिलने जाएंगे, तो उनके दोस्त हैं हम लोग, तो उतना तो कर सकते हैं हम लोग। उसके घर जाकर हम लोग मिलना चाहते हैं। तो छाया भी एकदम उनकी आंखें नम हो गई है। एक दोस्त को खोने का दर्द भी उनकी आंखों में नजर आ रहा है। छाया संत वीसी ने कहा कि बिल्कुल विशाल एक जिंदा दिल इंसान थे और हमेशा जब भी छाया से मिलते थे अपने फ्यूचर को लेकर बात किया करते थे। हमेशा ये कहते थे कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, इस तरह की बातें अपने भविष्य को लेकर विशाल काफी चिंतित थे। इस तरह की बातें छाया संत के द्वारा कही गई है। छाया संत ने ये भी कहा है कि मंगलवार की देर रात करीब जो उनके दम तोड़ने की जानकारी सभी दोस्तों को मिली, इसके बाद सभी दोस्तों में मायूसी छा गई। सभी दोस्त आज विशाल को अपने मोबाइल के स्टेटस में फोटो रखकर सभी उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इसके साथ साथ विशाल की जो ये कह सकते हैं कि उनका जो पार्थिव देह है, उनके पार्थिव देह को उनके गांव में ले आया गया। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी कर दी गई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।